Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with problems based on ages. आज मैं आयु पर आधारित सवालों पर टॉपिक लेकर आया हूं. So before we begin the topic, let me connect to the natural connectivity which we oftenly used to see in our life. This is the bike gear shifting lever, wherein we used to see markings as N for neutral, F for forward and R for rear. Similarly, these markings are marked in the car gear shifting lever also, and this is very useful for us in today's class. Here we can give the name as present age to this neutral setting, and we can give the name as past age to the rear marking, and we can give the name as future age for this front gear shifting marking. It shows by moving the lever in the forward direction we can go ahead. Same way, by pressing the same lever in the rear side, means backward side, we can come back. It shows that some sort of balancing is required to either go ahead or come back. अर्थात या तो हम आगे जाएं या पीछे जाएं, हमारे लिए एक प्रकार की बैलेंसिंग यानी संतुलन की आवश्यकता पड़ती है. तो ये संतुलन हम यहां पर एजेस से संबंधित इस प्रकार से देख लेते हैं. यहां पर हम एक 0 लाइन लेंगे, इसे हम प्रेजेंट एज से दर्शाएंगे. इससे पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हमारी पास्ट एज हो जाएगी. अगर हम यहां से आगे आ जाएंगे तो ये हमारी फ्यूचर एज हो जाएगी. दिस इज द एज एज रिप्रेजेंटेशन, मीन्स हमारे पास वर्तमान आयु, कुछ साल पहले की आयु और कुछ साल बाद की आयु, यही तीन ऑप्शन होते हैं, यही तीन विकल्प होते हैं जिन पर आयु से संबंधित सवाल आधारित होते हैं. तो देखने वाली बात यह है कि ये सवाल कितने पैटर्न पर आधारित हो सकते हैं. सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन विद द टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस. In the topic problems based on ages, we oftenly see questions based on summation of ages, means दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की आयु का योग दिया हुआ होता है, उस पर सवाल आधारित होते हैं. साथ ही साथ ये सवाल सब्ट्रैक्शन ऑफ एजेस यानी कि आयु यानी कि उम्रों के अंतर पर भी आधारित होते हैं. साथ ही साथ ये सवाल समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एजेस यानी कि ये सवाल उम्रों के योग और अंतर दोनों पर आधारित होते हैं. एट द सेम टाइम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रेशियो of ages
and merging of ratios, यानी कि कुछ सवाल आयु यानी कि उम्रों के अनुपात और अनुपातों के मिलाने पर भी आधारित होते हैं। इन टुडेज ऑनलाइन कंपटीशन एरा a participant is expected to be a proficient driver, means like the proficient driver, participant is expected to handle the problems. So for this lot of experience is required. That is why every teacher starts from the very beginning and takes to the upper levels. That is why we cannot omit the starting level of understanding this topic. So let us take some of the questions which are based on these given concepts. Sum of ages of A and B is 56 years. If the age of B is 16 years, then what is the age of A? यहां पर पूछा जा रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी और उनकी आयु का योग 56 साल है और यदि बी की उम्र 16 साल है तो दूसरे व्यक्ति ए की आयु क्या है? Before I solve this question, let me emphasize the most important pertaining points related to this topic. These are the points difference of ages at any particular point. Difference of ages at any particular point of two people is always the same. This is the highlighting point, यानी कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हमेशा ही समान रहता है, चाहे आप वर्तमान एज की बात करें, चाहे आप पास्ट एज की बात करें या फ्यूचर एज की बात करें, तो दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा ही समान रहता है और ये अंतर हमारे लिए हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग का हिस्सा बनेगा। हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज संतुलन। जब हम अनुपात के सवाल निकालेंगे तो वहां पर हमको हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और वो इसी पर आधारित होगी कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा ही समान रहता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि एज रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारे लिनियर इक्वेशन पर आधारित होते हैं, रेखीय समीकरण पर आधारित होते हैं हमारे आयु के सभी सवाल।
लिनियर इक्वेशन में हमको क्या करना पड़ता है, या तो हमको एक वेरिएबल से काम चल जाता है, या हमको दो वेरिएबल या दो वेरिएबल से ज़्यादा से भी काम चलाना पड़ता है। तो यदि हमसे कहा गया है कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 56 ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी लेट द एज ऑफ ए बी x years and age of b be y years. So in that way, summation means x plus y is equal to 56 years and the age of b is given means x plus 16 equal to 56. So x is equal to 56 minus 16 equal to 40 years. Of course, without doing any calculation, we can solve this question because it is apparently visible to us. 56 is the sum of the ages. So minus 16 from 56 will give us 40 years of the ages. So that way, this is the clear picture of the use of linear equation where x and y are two variables and 56 is the constant value given. So let us take some more examples. Sum of A and B's age is 56 years if age is 16 years more than that of B. What is the age of A? यहां पर पूछा गया है कि A और B की आयु का योग 56 साल है और A की उम्र B की उम्र से 16 साल ज्यादा है, तो A की उम्र क्या है? So let us see. Sum of A and B's is x plus y is equal to 56 years as given, and the age means x is equal to y plus 16. So these are the given conditions where we could see summation of the ages. यहां पर हमने x और y दोनों की एज मान ली थी, तो उनका योग 56 जैसा कि दिया गया वो आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि A की उम्र B की उम्र से 16 साल ज़्यादा है, तो वो आ गया। अब वही चीज़ हमने यहाँ पर रखने से ये कर दिया है, लिख दिया है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 16. So we can give this number 1 and number 2. Equation number 1, equation number 2, that way. So if we add these equation first and second, here we can see y plus and y minus will be removed. So it will be left here 2x equal to 72. So x equal to 36. यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन से पता कर पा रहे हैं कि x की एज 36 साल निकल कर आ जाती है। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें या यहाँ पर पुट करें तो हमें y की एज पता चल जाएगी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1. So y is equal to
56 minus 36. So y is equal to 20 years. यहां पर हम y की वैल्यू निकाल पाए 20 साल। इसी सवाल को हम बगैर कैलकुलेशन के करें तो कैसे करें? ये तो हमने लिनियर इक्वेशन का सहारा लेके कर दिया, लेकिन एग्जाम में क्या हम इस सवाल को बगैर कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, यदि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। क्योंकि सवाल पढ़ते पढ़ते ही हमको पता चल गया था कि x plus y is 56 and x is equal to y plus 16. It means x minus y is equal to 16. So by adding the first and second equation, we could calculate the value of x, that is 36. So it was very easy to find out the answer if we are well in practice. So let us see the next question. A man's age is 24 years more than his son's age. In 2 years, his age will be twice of his son's age. Find present age of son. Find present age of son. यहां पर पूछा गया है कि एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे की आयु से 24 साल ज्यादा है और 2 साल में उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर जैसा कहा गया है वैसा ही कर दीजिए। आपने माना कि आदमी की उम्र x ईयर है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 24, क्योंकि बेटे की उम्र से 24 साल ज्यादा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बेटे की उम्र से in 2 years means after 2 years. In 2 years means after 2 years. So after 2 years means this will be x minus 2 equal to y minus 2 will be twice of his son's age. So it will be twice. X minus 2 equal to twice of y minus 2. So this will be x minus 2 equal to 2y minus 4. We will transpose the terms x minus 2y equal to minus 4 and this will become of plus, so minus 2. Here also we can write x minus y equal to 24. So this is the equation 1 and this is the equation number 2. Now if we subtract equation second from the first, we can subtract
from equation 2 also and 1 also. So let me subtract from equation second minus first. So this will be of minus, plus and minus. By doing so, this x will cut this x. So what is left? Minus 2y, and this is of plus. So here we will be left with minus y equal to, this is minus 2 and this is also minus 24. So this will be 24 plus 2 minus 26. This minus will remove minus from both sides. So minus removed, y equal to 26 years. Now put the value of y in equation first. On putting value of y in equation first, here is the x minus 26 equal to 24. So x equal to 24 plus 26 equal to 50 years. मीन्स पिताजी की उम्र आ गई 50 साल और बेटे की उम्र आ गई 26 साल. तो हमने तो दोनों का निकाल लिया, पूछा तो हमसे एक का ही गया है 26 साल. बेटे की उम्र हमसे पूछी गई थी तो 26 साल आ गई. हम इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन का प्रयोग करते हुए ये सवाल हल करेंगे, लेकिन ये हल करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी. व्हेन वी बिकम ए प्रोफिशिएंट ड्राइवर बाय डूइंग प्रैक्टिस रेगुलरली, then we will be able to solve the questions without doing any calculation. By understanding the things from the question itself, we will be able to reply. So let us see the next question. Here is question: present age of father is 3 years more than thrice of his son's age. 9 years hence, 3 years hence, father's age will be 10 years more than twice of his son's age. Find father's age. Find father's age. So यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुना है. 3 साल बाद पिता की आयु अपने बेटे की उम्र की 2 गुनी से 10 साल ज़्यादा होगी. तो इसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं. देखिए, लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ फादर बी x year and of son be y year. So in the first statement, father's age x,
Here age means equal to is 3 years more than twice of his son's age. So twice means this is thrice, 3y plus 3 years. And we can write this as x minus 3y equal to 3. Give it equation number 1. And in the second statement, 3 years hence means after. Hence means after. 3 साल बाद. 3 साल बाद means x plus 3 equal to twice of his son's age. Twice means 2y and more than 10 years. इससे भी 10 साल ज्यादा है. 2y plus 10. So this will be twice of his son's age. 3 years hence. 3 years hence means this will be also y plus 3. Twice of y plus 3 plus 10. So here we could see the given statements. Now we can write this as x plus 3 equal to 2y plus 2 3 is 6 plus 10. Also, on transposing the terms, x minus 2y equal to 10 plus 6 16, 16 minus 3 equal to 13. So this will become our second equation. Now we can subtract equation 2 minus 1. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम घटा देते हैं. So this will become of minus, plus and minus. Now this minus x will cut plus x and this is minus 2y and this is 3y. So minus निकल जाने से it will be left as y equal to this is 13. 13 minus 3 10. Y is equal to 10 years. So now putting the value of y in equation number 10 on putting value of y in equation number 2, we can find the value of x. X equal to x minus 10 to the 20 equal to 13. So x is equal to, this will come this side. So 20 plus 13 equal to 33 years. Age is asked of father. So father's age is 33 years. 33 years is the answer. So let us take the next question. Our next question is based on the ratio, ages ratio. यहां पर ages अनुपात में दी हुई हैं, उस पर आधारित है. The ratio of present ages of two people, the ratio of present ages of two people is 5:7. 18 years ago, 18 years ago, the ratio of their ages was 8:13. Find their present ages. Find their
प्रेजेंट एजेस। यहां पर दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दिया गया है और 18 साल पहले की जो उनकी एज थी, आयु थी, उसका अनुपात 8:13 दिया गया है और दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है। अभी जो हमने अपनी स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी दी थी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस सवाल में करेंगे। आइए देखते हैं। हियर दिस इज आवर 0 line representing present ages, and above this means here this will be our 18 years before ages, and present ages ratio of two people is already given. Let these two people are A and B. So ratio of the ages is 5:7, and 18 years before it was 8:13. So now see the horizontal difference of ages. Difference of 7 and 5 comes 2 years, and difference of 13 and 8 comes 5 years. Means ratios are not in balance. Here it is very important to understand the importance of balancing. See, here is the balance. This is the balance. यदि हम तराजू में दोनों पलड़ों में अगर समान वजन रखे हुए हैं तो ये संतुलन में रहेगी, और उसी के साथ यदि हम एक में मान लीजिए +50 ग्राम इधर कर दें, इधर भी +50 ग्राम कर दें, तो भी संतुलन वही रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। एट द सेम टाइम यदि हम -50 ग्राम इधर घटा दें और इधर भी 50 ग्राम घटा दें, तब भी संतुलन वही रहेगा। साथ ही साथ यदि हम 3 गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 3 गुने का दोनों तरफ, तो भी वही रहेगा, संतुलन नहीं बिगड़ेगा। साथ ही साथ यदि हम डिवाइड कर दें 3 गुने से दोनों तरफ, तो भी संतुलन नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंसिंग में ये 4 चीजें हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो वही चीज हमको यहां पर देखनी है। जब ये हमारी बैलेंसिंग में नहीं है तो हमें क्या करना है, हमारे जो नीचे अंतर 2 आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर करेंगे, और जो हमारा 5 का अंतर आ रहा था उसका मल्टीप्लिकेशन हम नीचे करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास 18 इयर्स बिफोर रेशियो हो जाएगा 18 to the 16 ratio 13 to the 26, and this will become 5 5 the 25 and 7 5 the 35. Now the difference becomes equal. Here difference comes 10 years. Here also difference comes 10 years. So this difference of 10 years is the horizontal difference in the ages. So the ratios are balanced now. Now we have to see the vertical balancing also. Here the difference of 16 and 25 years is 9 units. 9 units are equal to 18 years. So 1 unit is equal to 2 years. So by putting the value of this 1 unit, either you put here or here, we will get the value. But once the present age is asked and present ages ratios are given, so we will put the values here only. So the present age of father will be
वी कैन नॉट से फादर, वी कैन से फर्स्ट मैन। फर्स्ट मैन, पहला आदमी की उम्र कितना हो जाएगा? 25 to the 50 years, 25 to the 50 years, and present age of second man will be 35 to the 70 years. That way we can calculate the ages of people when the ages are given in ratio. यहां पर यही देखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि जब सवाल अनुपात में दिए हों तो आपको बैलेंसिंग भली भांति आनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो ना तो इतना समय लगेगा और ना इतनी देरी समझने में लगेगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। Hi everyone, we would like to clarify here. Of course, we have covered the selected questions based on the topic problems based on ages. But for the sake of ease of doing, we have divided the video in the two parts. So leftover questions will be seen to you in our second part. यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने टॉपिक आयु से संबंधित सवालों को कवर किया है, लेकिन सहूलियत की वजह से 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो आपको बाकी के प्रश्न हमारे दूसरे पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।